नमस्कार, मैं हूं जीतू खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं इंदौर शहर और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन क्रिकेट मैच का सट्टा चलाने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सटोरियों से 10 मोबाइल, 2 कंप्यूटर व अन्य सामग्री जब्त की गई है। आरोपी संचालक द्वारा rockybook.com वेबसाइट के माध्यम से ग्राहकों की आईडी बनाकर संचालित किया जा रहा था ऑनलाइन सट्टा। पकड़े गए आरोपियों के तार दुबई सहित विदेश से जुड़े हुए हैं। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एरन हाइट्स विजयनगर में ऑनलाइन क्रिकेट मैच का सट्टा संचालित किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए उक्त स्थान पर ऑफिस में एक व्यक्ति के द्वारा मोबाइल व कंप्यूटर के माध्यम से क्रिकेट मैच का सट्टा संचालित कर रहा था, जिससे पूछने पर मैनेजर विशाल सोलंकी होना बताया। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी मैनेजर विशाल सोलंकी से पूछताछ की गई तो विशाल ने बताया कि वह अपने साथी आरोपियों के साथ मिलकर विजयनगर क्षेत्र में एरन हाइट्स में rockybook.com वेबसाइट के माध्यम से सट्टा संचालन करने के लिए कंट्रोल रूम बना रखा था, जिसमें 65 से अधिक लोकेशंस पर उनके द्वारा ऑनलाइन आईडी पासवर्ड दी जा रही थी, जिनकी देखरेख वो इंदौर से कर रहे थे। वहीं पकड़े गए आरोपियों के तार दुबई सहित अन्य देशों से जुड़े हुए हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस ने 10 मोबाइल, 2 कंप्यूटर व अन्य सामग्री जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है। ऑनलाइन जो गैम्बलिंग वेबसाइट्स हैं उस पर लगातार हमको जो है सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। उसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ने भी हमको निर्देश दिए हुए हैं कि उसमें प्रभावी कार्रवाई करनी है। और बहुत सारे जो उसमें युवा वर्ग है वो ऑनलाइन गैम्बलिंग के उसमें फंसता जा रहा है और वहाँ पे अपने जो है उसमें उसके विपरीत परिणाम आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमने एक जो मुखबिर की सूचना पर यहाँ एक लोकल एक सेंटर पर हमने छापा मारा था। वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलने का दावा किया जा रहा था, मगर उस सॉफ्टवेयर कंपनी की आड़ में वहाँ पर एक कंट्रोल रूम टाइप का चल रहा था और एक रॉकी बुक नाम से एक ऑनलाइन गैम्बलिंग वेबसाइट चलती है, उसका कंट्रोल सेंटर यहाँ से चल रहा था, जो कि लगभग देश के 50 से 60 लोकेशंस के जो जहाँ से आईडीज़ दी जाती हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग की, उनको यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा था। इसमें जो है काफ़ी भारी मात्रा में जो है ये ऑपरेशन ये काफ़ी समय से चल रहा था, जिसके संबंध में और हम जो है इन्वेस्टिगेशन अब कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन की पुत्रवधू ऐश्वर्या बच्चन को हाल ही में नासिक के तहसीलदार ने जमीन का टैक्स जमा नहीं करवाने पर सरकारी नोटिस भेजा है। प्राप्त समाचारों के अनुसार ऐश्वर्या राय बच्चन के पास नासिक के सिन्नर के अड़वाड़ी इलाके में लगभग 1 हेक्टेयर भूमि है, जिसका उन्होंने पिछले 1 साल से टैक्स जमा नहीं करवाया है। तहसीलदार के भेजे नोटिस के अनुसार उनकी जमीन का टैक्स 21,960 रुपए है। यह नोटिस बीती 9 जनवरी को जारी किया गया था, जिसका अभी तक ऐश्वर्या राय बच्चन ने कोई जवाब नहीं दिया है। राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है और मार्च के अंत तक वसूली पूरी करने को कहा गया है, क्योंकि मार्च माह राजस्व विभाग के लिए अंतिम माह होता है। जानकारी के मुताबिक आड़वाड़ी के पहाड़ी इलाके में ऐश्वर्या की करीब 1 हेक्टेयर जमीन है। ऐसे में 12 महीने से बकाया टैक्स को लेकर एक्ट्रेस की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है, जिसे लेकर वहां के तहसीलदार ने सख्त रुख अपनाया है। ऐश्वर्या के साथ ही 1200 अन्य संपत्ति मालिकों को भी टैक्स बकाया के लिए नोटिस जारी किया गया है। समाचारों के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन 776 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है। वो अपनी हर एक फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। फिल्में, बिजनेस, प्रॉपर्टी और गाड़ियों के अलावा ऐश्वर्या कई ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी है। वे ब्रांड एंडोर्समेंट से सालाना लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए कमाती है। ऐश्वर्या ने कथित तौर पर पवन ऊर्जा उत्पादक सुजलॉन में निवेश किया था। ऐश्वर्या राय बच्चन उन कई प्रसिद्ध लोगों में से एक हैं जिन्होंने पवन ऊर्जा प्रदाता सुजलॉन में निवेश किया है। मध्य प्रदेश में हर साल 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पहले प्री बोर्ड परीक्षाएं ली जाती रही हैं, लेकिन विभाग की लेट लतीफी के चलते स्कूल शिक्षा विभाग ने प्री बोर्ड परीक्षा नहीं कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अब सरकारी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं का पूर्व अभ्यास कराया जाएगा। इंदौर में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सभी संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपल को परीक्षाओं का पूर्व अभ्यास को लेकर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ब्लूप्रिंट के आधार पर स्कूल स्तर पर विभिन्न विषयों के सेट तैयार करने हैं, जिससे विद्यार्थी के डाउट क्लियर किए जा सके। इसकी खास बात यह रहेगी कि प्रैक्टिस करने के लिए विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिकाएं भी दी जाएंगी। फिलहाल स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जा रहा है,
जिसमें कठिन विषयों पर पकड़ मजबूत की जा सके। बता दें, अब लोक शिक्षण संचालनालय प्रश्न पत्र तैयार करवाकर स्कूलों को देगा, जिसे विद्यार्थी घर पर ही हल करेंगे। स्कूल में शिक्षक उत्तर पुस्तिका जांच कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। जिन प्रश्नों को विद्यार्थी घर पर हल नहीं कर पाएंगे, उनको स्कूल में शिक्षक हल करवाएंगे। चूंकि इस साल हाफ ईयरली एग्जाम थोड़ी लेट हुई है, इसलिए शायद विभाग द्वारा प्री बोर्ड एग्जाम के स्थान पर प्री बोर्ड से की एक्सरसाइज, एक तरह का अभ्यास बच्चों से करवाया जा रहा है और वो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में ही है। स्कूलों द्वारा बच्चों को बोर्ड पैटर्न के पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे, कापियाँ उपलब्ध कराएंगे। बच्चे या तो स्कूल में बैठ के या फिर पेपर और कापी घर ले जाकर अपना बोर्ड परीक्षा की तैयारियों का अभ्यास कर सकते हैं। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जल्द ही दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी, बंदर और एनाकोंडा सहित कई प्रजातियों के सांप देखने को मिलेंगे। इंदौर जू से 5 शेर, 5 टाइगर, 8 घड़ियाल और 1 जोड़ी लोमड़ी को जामनगर के ग्रीन जूलॉजिकल गार्डन भेजा गया। यहाँ की 25 सदस्यीय टीम विशेष एनिमल एम्बुलेंस से लेकर इंदौर जू से वन्य प्राणी लेकर रवाना हुई। देश में विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीवों के लिए मशहूर इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में आने वाले दिनों में 60 प्रजातियों के 150 पक्षी, बंदर और एनाकोंडा जैसे विशाल रेप्टाइल देखने को मिलेंगे। दरअसल सेंट्रल जू अथॉरिटी के तय मापदंडों के अनुसार इंदौर जू का जामनगर के ग्रीन जूलॉजिकल गार्डन के साथ एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है। इसके तहत इंदौर से 5 शेर, 5 टाइगर, 8 घड़ियाल और 1 जोड़ी लोमड़ी को जामनगर ग्रीन जूलॉजिकल गार्डन भेजा गया है। विशेषज्ञों की निगरानी में इंदौर जू से ये वन्य प्राणी रवाना किए गए हैं। इसके बदले नए दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी, बंदर और एनाकोंडा सहित अन्य प्रजातियों के रेप्टाइल, मैमल्स, बर्ड्स इंदौर जू आएंगे। दरअसल इंदौर जू में बाघ और शेरों की संख्या ज्यादा हो गई है। ऐसे में इनकी ब्रीडिंग की संभावना और अधिक बढ़ गई थी। इसे देखते हुए सेंट्रल जू अथॉरिटी ने शेर और बाघों का अन्य चिड़ियाघरों के साथ एक्सचेंज करने के निर्देश दिए थे और इसके तहत जामनगर ग्रीन जूलॉजिकल गार्डन के साथ एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम किया जा रहा है। इंदौर जू के लिए निश्चित रूप से बड़ी अच्छी खबर है कि हमारे जूस में जो लगातार टाइगर और लायन का जो ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा था उसमें सफलता तो मिली, लेकिन नंबर्स ज़्यादा अधिक होने के कारण एक दूसरी सफलता और हमको मिली कि जो सेंट्रल जू अथॉरिटी नई दिल्ली द्वारा जो बार बार चिट्ठी लिखी जा रही थी कि होल्डिंग कैपेसिटी से ज़्यादा अगर एनिमल हो गए तो इनको कहीं और ट्रांसफ़र किया जाए। तो इसी तहत मद्देनजर हम लोगों ने एक एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया ग्रीन जूलॉजिकल पार्क जामनगर के साथ में। जामनगर को 8 करीब 5 लायन, 5 टाइगर और 8 घड़ियाल, 1 जोड़ा फॉक्स का जरूरत थी उनको, हम लोगों ने उनको फुलफिल किया क्योंकि ये एनिमल्स हमारे पास सरप्लस में हो रहे थे। इनको देने के बावजूद हमारे पास एनिमल्स बचेंगे और कुछ हमारी फीमेल जो कि अभी प्रेग्नेंट भी है, कुछ ने ब्रीड भी बच्चे भी हो गए उनके, तो संख्या वापस 8 महीने के बाद उतनी हो जाएगी। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया। उसमें उन्होंने जो हमारी डिमांड थी एक्जोटिक एनिमल्स की, वो एक्जोटिक एनिमल उन्होंने कमिट किया और कमिट करने के साथ साथ करीब 60 प्रजाति के 150 बर्ड्स, मैमल्स और एनिमल्स हम लोगों को देंगे। मैमल्स की अगर बात की जाए तो अलग अलग टाइप के जो न्यू वर्ल्ड मंकी रहते हैं, जिसमें कॉटन टॉप मंकी है, रेड हैंडेड टैमरिंड है और इस तरह के जो मंकी जो बहुत ही कम रेयर मिलते हैं वर्ल्ड में और दूसरे जू में भी अवेलेबल नहीं है। अगर इनको हम लोग लेके आए, न्यू ब्रीडिंग प्रोग्राम इनमें भी होगा तो निश्चित रूप से और भी दूसरे एनिमल्स हमारे जू को मिलने लगेंगे। रेप्टाइल्स में एनाकोंडा भी आ रहा है, ग्रीन एनाकोंडा आ रहा है। उसके अलावा बॉल पाइथन है, व्हाइट पाइथन है, बर्मीज पाइथन, ये भी मिलने वाले हैं। तो एक अच्छा कलेक्शन हमारे जू को मिलने वाला है जो कि दर्शकों को काफी अट्रैक्ट भी करेगा। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला द्वारा दांतों में तकलीफ होने के बाद मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन ऐप का उपयोग कर नंबर तलाशना इतना महंगा पड़ा कि महिला के खाते से उन 50,000 रुपए की नगद राशि कट गई। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाली मेघा नामक महिला के दांतों में काफी दिनों से तकलीफ थी। वह इस समस्या को दूर करने के लिए मोबाइल ऐप जस्ट डायल से एक नंबर प्राप्त कर जब नंबर पर फोन लगाया तो नंबर के माध्यम से उन्हें एक ऑनलाइन लिंक मिली। उस लिंक में फॉर्म फिलअप करने की बात कही गई थी। जब उन्होंने उस फॉर्म को फिलअप किया तब तुरंत उनका मोबाइल हैंग हो गया और फिर अचानक से उनके बैंक अकाउंट से 49,083 रुपए कट गए। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने तुरंत खजराना थाने पर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जिस नंबर से फोन लगाया गया था
वह नंबर के साथ ही ऑनलाइन लिंक की जांच साइबर सेल के माध्यम से शुरू की गई है ताकि पूरे मामले का खुलासा किया जा सके। पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए जस्ट डायल ऐप का उपयोग किया गया था। उसमें जो नंबर आया था उसने उस पर संपर्क करके और अपॉइंटमेंट बुक कराया था। बाद में उनको किसी और नंबर से फ़ोन आया और उनको बताया कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं। और उस लिंक को उसने बिना सोचे समझे उस लिंक को उन्होंने क्लिक किया, जिससे कि उनका मोबाइल जो संभवतः हैक हुआ और हैक होने के बाद उसका सारी जानकारी चली गई और उसमें 49,000 उनके करीब चले गए और उस पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया। इंदौर में आगामी 24 जनवरी को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट मैच के टिकट 4 गुना महंगे दाम में बेचने वाले 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से 5 टिकट पुलिस ने जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर में 24 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच खेला जाना है, जिसको लेकर लगातार टिकटों की कालाबाजारी करने वाले लोग सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से 12 जनवरी को 3 मिनट में सभी टिकट बुक हो चुके हैं। वहीं मैच के टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए इंदौर क्राइम ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और कालाबाजारी करने वाले आरोपियों पर नकेल कसना शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच ने राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के सेतु ब्रिज के पास मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपी गर्व जैन कनाड़िया थाना क्षेत्र के वैभव नगर निवासी हैं और रुद्र मुरई मोहल्ला छावनी संयोगितागंज थाना क्षेत्र का निवासी है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के कब्जे से 5 टिकट पुलिस ने बरामद की है। आरोपी जब तक कई टिकट महंगे दामों पर बेच चुके हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जल्द पैसा कमाने की नीयत से वह टिकट ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे थे और बाजार में टिकटों की निर्धारित मूल्य से 4 गुना अधिक पैसे लोगों से वसूल रहे थे। पकड़े गए दोनों आरोपियों से क्राइम ब्रांच बारूकी से पूछताछ में लगी है और आरोपियों के खिलाफ मनोरंजन कर अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जाए। हमको लगातार ये शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जो टिकट जो अभी आगामी मैच के जो बिके हैं उसके संबंध में लोग कालाबाजारी कर रहे हैं और अपने टिकटों को जो है ऊंचे दामों में उसको तिगने चौगने दामों में बेच रहे हैं। इस पर जो है सूचना पर कार्य करते हुए 2 व्यक्तियों को से पूछताछ की गई, रुद्र और गर्व नाम के, और उनके द्वारा जो है अपने टिकट जो उन्होंने ऑनलाइन खरीदे थे उनको बड़े हुए दामों पर बेचने का प्रयास चल रहा था। उन पे मनोरंजन कर अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो अपने युवा वर्ग है, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं जिन्होंने ऑनलाइन टिकटें ले रखी हैं, वो इसको बड़े हुए दामों पे बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सभी को जो है ये हिदायत देना चाहेंगे कि इस तरह के जो है कालाबाजारी के कृत्यों में ना शरीक हों और जिसकी जो टिकट है वो उसका इस्तेमाल करें। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक ज्वेलर्स के यहां मारपीट की घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। लेन देन के विवाद के चलते बदमाश ने हमला किया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र के पालदा की है। यहाँ किशोर सोनी की ज्वेलरी की शॉप है। किशोर का बापूराव से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते बापूराव ने किशोर सोनी पर हमला कर दिया। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना के समय दुकान में महिला ग्राहक भी मौजूद थी, जिससे भगदड़ मच गई। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मारपीट की घटना 8 तारीख की है। फरियादी किशोर पिता अशोकराव सोनी के द्वारा थाने पर रिपोर्ट किया गया था कि हमारा लेन देन का आपसी में विवाद हुआ था और इसी बात को लेकर के बापूराव सावंत के साथ में मारपीट की घटना की रिपोर्ट पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर इन्वेस्टिगेशन में है। दोनों में लेन देन की विवाद को लेकर के गाली गुफ्तार और मारपीट की घटना हुई थी। जैसे किसी घर, दफ्तर या इमारत के निर्माण के समय उच्च क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाता है, वैसे ही निर्माण के बाद एक्सटीरियर लुक का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी होता है। उसके लिए आप जा सकते हैं अरिहंत एलयू ग्लास प्राइवेट सिस्टम पर। यहां पर आपको मिलेगी ग्लासेस की शानदार श्रृंखला। आपको बता दें कि हाल ही में उद्घाटित हुई कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का काम भी अरिहंत द्वारा ही किया गया है। यहाँ आकर्षक और किफायती दामों में प्रीमियम डिजाइन उपलब्ध हैं। आशीष लुनिया जी ने बताया कि एलिवेशन में कई तरह के मटेरियल होते हैं। इन सब चीजों में एक ही बात है कि इनका लाइफ सर्किल कितना है। कुछ कंपनियों में 10 साल की वारंटी होती है तो कुछ में 15 से 20 साल की होती है और आप प्रोडक्ट ऐसा चूज करें कि लॉन्ग टर्म पर चलता रहे। 30 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने बताया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमेशा हमारी प्रायोरिटी रही है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।